उत्तर प्रदेश में बात संभल की करते हैं। संभल में जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश शुरू हो गई है। जिला अधिकारी के आदेश पर पहुंची 22 लोगों की टीम ने मस्जिद लगे कब्रिस्तान का इंच इंच नाप दिया, क्योंकि शिकायत मिली थी कि कुछ लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर लिया है और पिछले साल उन्हीं में से कुछ ने संभल में उत्पात मचाया था। संभल में सड़क पर उतरे आरएएफ और पीएसी के जवान। शुरू हो गई पैमाइश, नापी गई कब्रिस्तान की जमीन। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के इर्द गिर्द एक एक इंच की पैमाइश की गई, नापा गया और पता लगाने की कोशिश की गई कि जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की जमीन पर कितना कब्जा हुआ। इसके लिए तहसीलदार के नेतृत्व में 22 लेखपाल और 4 कानूनगो की टीम संभल की जामा मस्जिद के पास के कब्रिस्तान पहुंची और फिर शुरू हुई पैमाइश। कड़ी सुरक्षा के बीच सरकारी अधिकारियों ने इंची टेप से एक एक इंच नापा। आगे की तरफ आपको दिखाई देगा कि ये अब नपाई यहाँ पर शुरू हो गई है। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शिकायत की गई थी कि जो 8 बीघे का एरिया है जामा मस्जिद से सटा हुआ कब्रिस्तान का, उस पर लोगों ने अतिक्रमण किया है। और आपको ये भी बता दें, आरोप ये भी लगाया है शिकायतकर्ता ने कि पिछले साल 24 नवंबर 2024 को जिस तरह से हिंसा यहाँ पर हुई थी, उस हिंसा के दौरान यहाँ पर इसी एरिया से पत्थरबाजी की गई थी पुलिस पार्टी पर, और इसीलिए इसको भी यहाँ पर आधार बनाया गया था। और आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हम एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पैमाइश की टीम जो पैमाइश करने यहाँ पर स्थानीय प्रशासन की पहुँची है, वो पूरे एरिया को यहाँ पर पैमाइश कर रही है। देखिए इस तरह से होती है पैमाइश, यानी नापना कितना एरिया यहाँ पर है, किस एरिया में जो सरकारी संपत्ति या फिर जो अतिक्रमित एरिया है उसको यहाँ पर नोटिस किया जा रहा है। श्री कल्की सेना के राष्ट्रीय संयोजक सुभाष चंद्र त्यागी ने शिकायत की थी कि संभल में जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया, दुकानें और मकान बनाए गए। शिकायतकर्ता सुभाष चंद्र त्यागी का दावा है कि 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के आसपास सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई थी, उसमें कब्जा किए गए मकानों और दुकानों से ही पत्थर फेंके गए थे। इसके बाद संभल के डीएम ने पैमाइश के लिए एक टीम भेज दी, जिसने कब्रिस्तान की जमीन भी नापी और इस इलाके में बने घरों और दुकानों की जमीन को भी नापा गया। जहाँ पर ऊपर कर्मचारी खड़े हैं, ये कब्रिस्तान का एरिया आपको दिखा रहे हैं हम पूरा। ये कब्रिस्तान जामा मस्जिद से सटा हुआ है। आप ऊपर की तरफ हम लेकर जाते हैं आपको, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है ये अलग अलग लोकेशन से है और इसीलिए जामा मस्जिद से सटा हुआ है। और यहाँ पर जो अधिकारी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एसडीएम के साथ ये अधिकारी आए थे यहाँ पर, पूरा जो स्थानीय प्रशासन है संभल का, तहसीलदार, कानूनगो, क्योंकि 22 का यहाँ पर जो लेखपाल हैं वो यहाँ पर इस पूरे पैमाइश में अपना साथ देंगे। उसके अलावा 4 कानूनगो हैं यहाँ पर। और ये देखिए इस पूरे एरिया में जो कब्रिस्तान का एरिया है इसको देखा जा रहा है। अधिकारी अपने साथ नक्शा लेकर पहुँचे थे। मामला संवेदनशील था, इसलिए सुरक्षा बल पहले ही पहुँच गए थे। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका था। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी गई। इसी कड़ी में सुरक्षा के बीच पूछताछ भी हुई और नपाई भी की गई। जिन जिन दुकानों में अधिकारी गए, उन्होंने अपनी पूरी जानकारी दी। कुछ दुकानदारों ने भरोसा जताया कि उनके पास पक्के कागज हैं, इसीलिए उनकी दुकान को खतरा नहीं है। हमारे पास बैनामा है 100 साल पुराना, और 100 साल पुराना हमारे पास में उसके बाद नक्शा भी है। तो आप पहले ज़मीन की भूमि पूरी हो है, वो कब्रिस्तान की भूमि, उसके बाद 478 हेक्टेयर ज़मीन बताई गई है इसमें। उसकी भूमि पूरी होने के बाद ही देखा जाएगा जो होगा। अच्छा, अगर पैमाइश में आती है, आपका अतिक्रमण वाले क्षेत्र में आता, तो आपको नहीं, पहले हमारे पास बैनामा है, हम बैनामे से मालिक हैं। ऐसा नहीं है जिसका नहीं है उसका कहना है बैनामे देखा जाए कि किस किस का कितना बैनामा है और किसका क्या है। संभल के डीएम के मुताबिक वहां पर 4780 स्क्वायर मीटर इलाके की पैमाइश की गई, क्योंकि शिकायत मिली थी कि कब्रिस्तान के जमीन पर दुकानें और मकान बनाए गए हैं और ये दुकानें और मकान 15 से 20 साल पुराने हैं। लेकिन कोई भी कार्रवाई करने से पहले धारा 67 के अंतर्गत दोनों पक्षों को सुना जाएगा और उसके बाद ही अतिक्रमण हटाया जाएगा। शिकायत आई थी कि कब्रिस्तान पर विभिन्न लोगों ने दुकानें और मकान बनाकर कब्जा कर लिया है, तो उसी के 3 कोनों पर कब्जे पाए गए और
वहाँ मूल रूप से केवल कब्रिस्तान की भूमि है, अन्य कोई भी भूमि नहीं है। वो सार्वजनिक भूमि है और ग्राम कोट में पड़ती है और गाटा संख्या उसका 32/2 है। तो पैमाइश करके आज पूरी रिपोर्ट बन जाएगी और उसके बाद धारा 67 के अंतर्गत तहसीलदार न्यायालय के अंदर मुकदमा चलेगा और लोग अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। जिन जिनके कब्जे हैं उनको नोटिस भी दिया जाएगा और उसी के बाद नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। संभल में कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश का ऐलान पहले ही हो चुका था, इसीलिए प्रशासन पूरी तैयारी के साथ पहुंचा। सुरक्षा बल ने पहले ही पूरा इलाका घेर लिया और फिर सरकारी अधिकारी पहुंचे और उन्होंने पैमाइश का काम पूरा किया।